नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज बैंक्स के बारे में। ऑब्वियसली ये प्राइवेट बैंक है और पहले मैं बता देना चाहता हूँ इस कंपनी के बारे में मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। आज भी इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर एक अच्छा खासा न्यूज़ भी आया है। तो मुझे लगता है कि आपको हमेशा अपडेट रहना चाहिए, तो इसीलिए इस वीडियो को मैं आपके सामने पब्लिश किया हूँ। तो वीडियो को जरूर देखना और आप इस स्टॉक में निवेश करके रखे हैं तो भी देखना और नहीं भी रखे तो भी देखना, क्योंकि जिस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा वो इंडिया का प्राइवेट सेक्टर बैंक के नंबर 1 बैंक है। और आप इसमें निवेश जरूर करिए, लॉन्ग टर्म के लिए जरूर इसमें निवेश करिए, आपको इसमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यही कहूंगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल भी कर दीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो जरूर बेल आइकॉन को प्रेस करिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो थंबनेल में पहले ही आप देख चुके हैं जिस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा वो पिछले दिनों में निफ्टी का जो 7 पॉजिटिव था, मतलब निफ्टी 50 में 7 एडवांस था और डिक्लाइन 43 था। तो इस 7 के अंडर मतलब टॉप 5 के रैंकिंग में उसका नाम शामिल था, क्योंकि अब पिछले दिनों में जानते हैं निफ्टी गिरावट लेके ही बंद हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का नाम जो है वो एचडीएफसी बैंक है। तो इंडिया का लार्जेस्ट और दिग्गज प्राइवेट बैंक है। तो पिछले दिनों में करीबन 0.50% का यहाँ पे अपटर्न दिखाकर बंद हुआ। तो इसके पीछे जो कारण है उसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ, तभी आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगा। तो पहले ही मैं आपको आर्टिकल के ऊपर लेके आया हूँ। यहाँ पे दिग्गज माइंड के जो वेबसाइट है, इस साइट से अब मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ, आप खुद भी जाकर सर्च कर सकते हैं, दिग्गज वेबसाइट है। तो माइंड से जो पब्लिश किया है, बहुत सारे वेबसाइट भी इस न्यूज़ को कवर किया है। यहाँ पे देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक लॉन्चेस, यहाँ पे देखिए माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी। देखिए बहुत सारे क्रेडिट फैसिलिटी होते हैं। आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी लोन ले सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए, बहुत सारे बिजनेस के लिए लोन अवेलेबल है। तो अब एचडीएफसी बैंक जो नया प्रोजेक्ट के ऊपर और नया जो फैसिलिटीज के ऊपर नया लोन का क्रेडिट देने का जो अनाउंसमेंट किया है वो टोटली गवर्नमेंट का है। पीएम मतलब प्रधानमंत्री, यहाँ पे देखिए सेवा निधि स्कीम, मतलब प्रधानमंत्री का जो सेवा निधि स्कीम है उसके ऊपर एचडीएफसी बैंक क्रेडिट लोन देगा। और इस लोन में बहुत फायदा होगा बैंक, इस एचडीएफसी बैंक को इस तरीके से फायदा होगा उसको अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए समझाने से पहले मैं एक आर्टिकल के बारे में पूरा डेटा दिखा दूँ, तभी आपको पता चल जाएगा मैं कौन सा बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मुंबई से न्यूज़ को पब्लिश किया है। एचडीएफसी बैंक ऑन वेडनेसडे अनाउंस्ड द लॉन्चेस ऑफ माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्टेट वेंडर, मतलब जितने सारे स्टेट लेवल का वेंडर है उसको माइक्रो क्रेडिट लोन देगा। पीएम्स, यहाँ पे देखिए स्टेट वेंडर मतलब प्रधानमंत्री का स्टेट वेंडर। यहाँ पे देखिए आत्मनिर्भर निधि। आत्मनिर्भर निधि मतलब आप खुद कोई बिजनेस करना चाहते हैं, बड़ा बड़ा जितने बढ़िया दिग्गज बैंक है वो क्या करते हैं, बढ़िया बैंक देते लोन देते हैं, मतलब बड़ा बिजनेस के लिए लोन लेते हैं। मगर आप जितने सारे गवर्नमेंट का लोन है, मतलब जितने सारे गवर्नमेंट का स्कीम आया है लोन देने का, वो ज़्यादातर जितने सारे गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी है, मतलब जितने सारे पीएसयू बैंक है उसी के माध्यम से लोन दिया जाता था। तो अभी एचडीएफसी बैंक मतलब एक प्राइवेट बैंक के साथ भी जुड़ना चाहते हैं गवर्नमेंट, और प्राइवेट बैंक के माध्यम से इस स्कीम को, मतलब इस जो स्कीम नया आया है, जो यहाँ पे देखिए आत्मनिर्भर निधि जो स्कीम है इसके ऊपर लोन देगा, क्रेडिट लोन देगा, और वो भी एचडीएफसी बैंक के माध्यम से। तो इसमें बैंक का क्या फायदा होगा वो एक बार सोच लीजिए। बैंक का फायदा क्या होगा, बैंक तो बढ़िया से काम कर ही रहा है, साथ ही साथ ये जो लोन है वो टोटली विलेज लेवल का लोन है। मतलब गांव-गांव में आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप आपके गांव में आप सभी जानते हैं गांव में बहुत सारे छोटा-मोटा प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। बहुत सारे जो शिल्पी है उस वो काम करते हैं, तो उसी के लिए लोन की ज़रूरत होगा। तो लोन लेने के लिए वो ज़्यादा जाते थे गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में, मतलब जितने सारे पीएसयू बैंक के ऊपर। मगर आप गवर्नमेंट एचडीएफसी बैंक के माध्यम से भी लोन प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें विलेज में जितने सारे लोन लेने वाला लोन जितने सारे लेंगे, सबके सबसे फायदा किसको मिलेगा, एचडीएफसी बैंक को मिलेगा।
ज़्यादातर लोन देंगे, उसको फ़ायदा मिलेगा। तो इसी के लिए बैंक को फ़ायदा होगा, और बैंक को फ़ायदा होने से सबसे फ़ायदा किसको मिलेगा? जितने सारे शेयर होल्डर है उसको फ़ायदा मिलेगा। तो बैंक टू डायरेक्ट शेयर होल्डर को फ़ायदा मिलेगा। तो अब इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी न्यूज़ आते हैं तो उसका इम्पैक्ट देख लीजिए एक बार लॉन्ग टर्म के लिए। वो न्यूज़ फ्यूचर के लिए कितना आपको सस्टेन दे सकते हैं, मतलब कितना कितना आपको प्रायोरिटी दे सकते हैं, तभी आप उस न्यूज़ के ऊपर ध्यान रख के निवेश करिए। तो देखिए, ये जो न्यूज़ है वो मुझे ज़बरदस्त लगा, क्योंकि क्रेडिट जो लोन है, आप एक बात सोच लीजिए, जितने सारे विलेजर्स हैं उन्होंने जितने सारे लोन लिए हैं, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, लोन को ज़्यादातर चुकाने के लिए जी जान लगा देते हैं। मगर जितने सारे कॉरपोरेट सेक्टर ने लोन लिया है, ज़्यादातर आप देखेंगे बहुत सारे दिग्गज कॉरपोरेट सेक्टर ने लोन लिया और लोन लेके भाग गया। आप मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे व्यक्ति को आप जानते हैं जो लोन लेके विदेश भाग गया। मगर गाँव का लोग क्या करते हैं, गाँव का लोग लोन जो लेते हैं उसको चुकाने के लिए जी जान लगा देते हैं। तो लोन चोट होने का ज़्यादातर यहाँ पे ना देखने को मिलेगा, और बहुत कम देखने को मिलेगा। तो इसी का फ़ायदा किसको होगा? एचडीएफसी बैंक को होगा। तो एचडीएफसी बैंक को होगा, मतलब जितने सारे शेयर होल्डर हैं उसको उसको भी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बात करूँगा, तो क्योंकि यहाँ पे देखिए जो लोन का जो अमाउंट है, आप देख सकते हैं लोन अमाउंट 10,000 तक लोन आपको मिलेगा। इंटरेस्ट जो सब्सिडी वो 7% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट बहुत सारे देना पड़ता है, मगर जी प्रधानमंत्री का ये जो योजना है, मतलब प्रधानमंत्री का ये देखिए सेवा निधि जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए आपको 7% इंटरेस्ट में लोन मिलेगा। देखिए कितना लोन मिलेगा और कितना परसेंटेज में आपको रिटर्न मिलेगा, वो तो ऑब्वियसली आपको देखना ही है। साथ ही साथ कौन सा बैंक से लोन लिया जा रहा है, और देखिए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया में जितने सारे विलेजर्स है, जितने सारे इस लोन के लिए अप्रूवल होगा, सबसे फायदा किसको मिलेगा? एचडीएफसी बैंक को मिलेगा। तो मैं आपको हमेशा कहूँगा इस टाइप न्यूज़ के ऊपर फोकस रखना, इसमें आपको एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिलेगा। तो एक न्यूज आया था पिछले दिनों में, तो इसीलिए अच्छा खासा एक तेजी देखने को मिला। निफ्टी डाउन टेन में था, फिर भी देखिए अकेला, जितने सारे बैंक सेक्टर भी डाउन टेन में था, सिर्फ अकेला प्राइवेट बैंक, एचडीएफसी प्राइवेट बैंक अकेला ही यहाँ पे पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ। तो इस बैंक के बारे में मैं बहुत बार आपको डेटा दिखा चुका हूँ। यहाँ पे देखिए इसका जो रैंकिंग है, नंबर 1 पोजीशन में, नंबर 1। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए, 8,52,892 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। सबसे बड़ी बात, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने से कुछ फायदा नहीं, कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है उसको भी देखना चाहिए। मैं आपको डेटा दिखा दूं तो हर साल हर क्वार्टर में आपको जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिलेगा। कोई भी साल में एक एक भी साल मुझे दिखा दीजिए जो पिछले सालों से कंपैरिजन टू प्रॉफिट कम किया है, कोई भी एक साल दिखा दीजिए। आपको हमेशा हर सालों में आपको प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो इस टाइप कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म के लिए जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए आप शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर शॉर्ट टर्म के लिए क्या होगा, कितना दिनों तक आपको फायदा मिलेगा और कितना इंटरेस्ट लेके, मतलब कितना प्रॉफिट लेके आप निकल जाएंगे, वो तो आपके ऊपर आए होंगे। मगर मैं यही कहूँगा, आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो आंख बंद करके इस कंपनी के ऊपर जरूर निवेश करिए। मैं यहाँ पे स्टार मार्क बना देता हूँ इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि इसका जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो भी देख लिए शानदार है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, हर स्ट्रक्चर यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी का सीएजीआर जो परसेंटेज है वो भी आप देख लीजिए, आपको 10 सालों में 21%, 5 सालों में 21%, 3 सालों में 15%, 1 साल में 12%। तो ओवरऑल में आप 20% मान के चलो आपको रिटर्न दे रहा है, 18 to 20% मान के चलिए। तो बैंकिंग सेक्टर में आपको 18 से 20% रिटर्न मिल रहा है, मतलब जबरदस्त। आप म्यूचुअल फंड करेंगे तो आपको 14 से 15% का रिटर्न आपको मिलेगा। देखिए आप कहेंगे मैं इतना क्यों रिस्क लूँ, मैं तो म्यूचुअल फंड कर लूँ। म्यूचुअल फंड में भी तो रिस्क है ना, म्यूचुअल फंड में भी तो कहा जाता है कि मार्केट मार्केट वाइज रिस्क, मार्केट जब गिरेंगे तो आपको भी वहाँ पे भी लॉस लेना पड़ेगा। तो वहाँ से क्या फायदा मिलेगा? और सबसे फायदा इस कंपनी में क्या मिलेगा, आपको डिविडेंड मिलेगा, साथ ही साथ बोनस भी मिलेगा। तो इस टाइप का फायदा यहाँ पे स्टॉक में निवेश करने का आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ये था कंपनी के सारे डेटा, आप सारे डेटा चेक करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कल जाके आप निवेश कर दीजिएगा। आप लॉन्ग टर्म के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको जरूर एक अंदाजा हो जाएगा कंपनी किस तरीके से काम कर रहे हैं और किस तरीके से फ्यूचर में भी काम करने वाले हैं। 5 स्टार रेटिंग वाला कंपनी है, आपको बैंक में निवेश करना ही है तो एचडीएफसी बैंक के ऊपर जा सकते हैं। कंपनी का जो प्राइस रेंज अभी भी 1500 इतना लो लेवल पे मिल रहा है,
फ्यूचर में आपको इस कंपनी का प्राइस रेंज 5000 से ऊपर आपको देखने को जरूर मिलेगा। इस ना कितना कैपेबिलिटी कंपनी रखते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।